बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए जज साहब ने कहा है कि जब तक अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे तब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। जय हिंद, नमस्कार। एसएस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय समीर। पूरी खबर के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जो कि आपने देखा होगा पेपर में भी और सूचनाओं में, सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल की दयनीय हालत को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर तीखी टिप्पणी की है। मंगलवार को जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर बताने को कहा है कि ऐसे कितने आईएएस और आईपीएस हैं और जो क्लास 1 और क्लास 2 के अफसर हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से कोर्ट ने सभी जिलों के डीएम से सारे आंकड़े एकत्र कर अगली सुनवाई में इस मामले पर जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो क्लास 1 और 2 के जो पदाधिकारी हैं उनके कितने बच्चे इन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जिले के डीएम से सारे आंकड़े एकत्र करने के लिए कहा गया है और अगली सुनवाई में इस मामले की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूल की दशा तभी सुधरेगी जब अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अधिकारी के बच्चे जब तक नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरेगी। इससे पूर्व सुनवाई में हाई कोर्ट ने स्थिति शिक्षकों के हटाए जाने पर काफ़ी गंभीरता से लिया। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में कानून का राज नारा बनकर रह गया है। 17 फरवरी 2020 को जस्टिस उपाध्याय ने शाही की दलील सुनने के बाद अतिथि शिक्षकों के हटाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश में जस्टिस उपाध्याय ने कहा था कि जिस तरीके से इन अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है उससे ऐसा लगता है कि राज्य में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। कानून राज्य के नाम पर केवल नारा बनकर रह गया है, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार तभी नजर आएगी यदि अफसरों को बाध्य किया जाए कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल सरकारी स्कूलों में ही भेजें, तब जाकर के स्कूलों की विधि व्यवस्था सुधरेगी। हालांकि बिहार के तमाम शिक्षक भी मांग करते रहे हैं कि नेता, मंत्री, विधायक जो भी हों, सभी लोगों के बच्चे एक साथ पढ़ें, लेकिन फिर भी इन सारी मांगों को दरकिनार किया जाता रहा है और शिक्षकों को भी जो सुविधाएं देनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। शिक्षकों को जो उनका मान है, सम्मान है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिस वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली हो रही है इसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी दोषी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार में जो शिक्षकों के पद थे उसको मृत प्राय घोषित कर दिया गया, यानी कि डेड कैडर घोषित कर दिया गया और उनके जगह पर नियोजन का जो एक व्यवस्था है उसको लाया गया, जो बनावटी व्यवस्था है उसके तहत बहाली की गई, उसी के तहत नियुक्तियां हो रही हैं। चूँकि सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षा का विकास हो। अगर शिक्षा का विकास करना होगा तो शिक्षकों को जो उनके जो अधिकार हैं, उनके जो मान हैं, उनका सम्मान है, उनका भी ख्याल रखना होगा। आज हर तरह से शिक्षकों को घेरा जाता है, शिक्षकों को विभिन्न तरीक़ों के परेशानियों में डाला जाता है। शिक्षकों का ना कोई सेवा शर्त है, ना कोई नियमावली है, जो जैसा मन में आता है वो ऐसा अधिकारी पत्र निर्गत कर देते हैं। तो इन सारी कमियों को भी देखना आवश्यक है और कोर्ट ने अगर ये संज्ञान लिया है तो एक अच्छा कदम है। अगर इस तरीके का संज्ञान अगर लिया गया है तो अच्छी बात है। हालांकि समान कम समान वेतन के मुद्दे पर भी इसी पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि शिक्षकों को समान कम समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक हैं और उन्हें वेतन एक चपरासी के बराबर दिया जाएगा तो फिर उनका मान सम्मान कौन करेगा? क्या उस चपरासी के समांतर जो वेतन पाने वाले शिक्षक हैं, क्या उनके स्कूलों में क्या जो डीएम हैं, जो बीडीओ हैं, सीओ हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था को कुंद करने के लिए काफ़ी है।
हम लोगों ने देखा है और हम लोग जानते भी हैं कि जो बाहर के यूरोप के देश हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। वहाँ पर जो शिक्षकों का वेतन है वह एक आईएएस और आईपीएस से भी ज़्यादा वेतन वहाँ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ देश का नागरिक माना जाता है और उसके आधार पर वहाँ पर उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसकी भी प्रक्रिया हार्ड होती है। एक आईएएस आईपीएस से भी ज़्यादा योग्यता एक शिक्षक बनने के लिए मांगा जाता है और वहाँ पर उनका वेतन भी ज़्यादा होता है। नेचुरल है कि वहाँ पर उस विद्यालय में एक आईएएस और आईपीएस के बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ की तरह तर्ज पर नौकरी दी जाती है और उम्मीद करते हैं कि उस स्कूल में की जो गुणवत्ता है, जो योग्यता है, वह बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो यह कहीं ना कहीं हम लोगों के जो सोच है उसको कुंठित करता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।